ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं बल्कि एक ऐसे गांव की है जहां मजहब की दीवारें नहीं बल्कि दिलों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा कायम है। जरा सोचिए, आज के दौर में जहां जरा सी बात पर इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, वहीं महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक गांव ऐसा है जो 4 दिहाइयों से दुनिया को एक नई मिसाल कायम कर रहा है। गोटखंडी नामी इस गांव में गणेश उत्सव की एक अनोखी रिवायत है। यहाँ गणपति बप्पा की मूर्ति एक मस्जिद के साथ नस्ब की जाती है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज दी वॉइस। हैरान कुन बात यह है कि इस रिवायत की शुरुआत 1980 में उस वक्त हुई जब शदीद बारिश के सबब हिंदू और मुस्लिम बिरादरी ने मिलकर फैसला किया कि गणेश मूर्ति को मस्जिद के साथ रखा जाए। तब से आज तक ये रिवायत कायम है और सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि मुस्लिम खानदान इस त्योहार का हिस्सा बनकर पूजा अर्चना से लेकर प्रसाद बनाने तक में बढ़ चढ़कर शरीक होते हैं। तकरीबन 15,000 आबादी वाले इस गांव में 100 मुस्लिम खानदान बसते हैं, लेकिन यहाँ कभी मजहबी तनाव ने जन्म नहीं लिया। यहाँ तक कि एक बार जब बकरीद और गणेश चतुर्थी एक ही दिन पड़े तो मुसलमानों ने कुर्बानी के बजाय सिर्फ नमाज पढ़कर ईद मनाई ताकि हिंदू भाइयों का त्योहार मुतासिर न हो। वो इन दिनों में गोश्त खाने से भी परहेज करते हैं। इस गांव में गणेश उत्सव के दौरान मूर्ति को 10 दिन के लिए मस्जिद के साथ रखा जाता है और अनंत चतुर्दशी के मौके पर विसर्जन किया जाता है। हर साल इस मौके पर पुलिस और तहसीलदार को भी मदऊ किया जाता है ताकि ये त्योहार अमन और अमान के साथ मनाया जाए। अशोक पाटिल, जो इस रिवायत के बानी हैं, फख्र से कहते हैं कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक दर्स है। दर्स भाईचारे का, अमन का और मजहबी हम आहंगी का। वो मानते हैं कि पूरे मुल्क को इस गांव से सीखना चाहिए कि साथ जीने का असल मतलब क्या है। तो गोटखंडी गांव की ये रिवायत हमें ये सबक देती है कि मजहब चाहे कुछ भी हो, दिल अगर साफ और नियत अगर सच्ची हो तो हर त्योहार सबका त्योहार बन सकता है। यहाँ गणपति बप्पा की मूर्ति मस्जिद के साथ में नस्ब होती है, लेकिन असल इबादत मोहब्बत और भाईचारे की होती है।